हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं अरबी की सब्जी और साथ ही बनाएंगे आम की खट्टी मीठी तीखी सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अरबी की अभी सीजन चल रही है ना, और साथ ही अरबी ऐसा सब्जी है ना कि इसे 2-3 दिन अगर रख लेंगे ना तो ये खराब हो जाती है। इसे ताज़ा ही ताज़ा लाओ और इसे बनाओ तो इसका सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ अरबी का छिलका हटा ले रही थी। इस टाइप से देखिए, इस तरफ से ऊपर से सो के हटाएंगे ना तो आसानी से हट जाती है। कोई अरबी होते हैं ना कि ऐसे कि हाथ में बहुत लगती है, लेकिन ये उतनी तो लगती नहीं है। और इसमें तेल भी नहीं लगा सकते हाथ में क्योंकि ये बहुत ही स्लिप करती है, बहुत ही पिछलती है। तो हाथ में तेल लगाकर भी इसे छील काट नहीं सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ऐसे ही बिना तेल लगाए ही इसे अच्छी तरह से छील लिया है। इसके बाद में उसे पानी में रख करके और 3-4 चम्मच हमने नमक डाल करके थोड़ी देर इसे छोड़ दिया था। सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, ज़्यादा नहीं। और इसे मसल के अच्छे से 3-4 पानी अच्छे से धो देंगे। नमक डालने से ना अच्छी तरह से ये साफ हो जाती है। इसमें जो चिपचिपापन जो होती है ना वो अच्छे से निकल जाएगी अरबी की। साथ ही इधर कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था और अच्छी तरह से गर्म हो गई थी ना, तो इसमें थोड़े से रिफाइंड तेल डाल करके सभी अरबी को डाल दी हूँ। अभी गैस को हाई करके इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेनी है। जब थोड़े थोड़े चिपकने लगे ना तो गैस को मीडियम कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे सरसों के मसाला और थोड़े से लहसुन डाल लिया है। सब्जी के अकॉर्डिंग जितनी सब्जी है ना उसी के अकॉर्डिंग हमने मसाला डाला है। इसके बाद थोड़े से काली मिर्च डाली है और साथ ही यहाँ पे थोड़ी हरी सौंफ डाली है। थोड़े से पानी डाल करके सभी को अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 सूखी मिर्ची डाली है और सभी को पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। एकदम फाइन से पेस्ट करनी है। देखिए यहाँ पे अरबी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इस तरह से फ्राई रहनी चाहिए। तो सभी को ना तेल से छान के ना ये जाली वाले में छन्नी से हमने निकाल लिया है एक बर्तन में और इसे रख देते हैं साइड में। और साथ ही उसी कढ़ाई में थोड़े से तेल डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद पंचफोरन डाल दी हूँ। पंचफोरन में सौंफ, मंगरैल, जीरा, जमाइन सब रहती है ना। और साथ ही 2 से 3 सूखी मिर्ची डाल करके सभी फोरन को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद पीसी हुई मसाला जो पेस्ट है ना वो पूरे डाल देंगे और जो मिक्सी मशीन में जो बची थी ना वो पूरे धो करके डाल दी हूँ अच्छे से। और गैस का भी हाई रख के ना मसाला को भी फ्राई करेंगे क्योंकि पानी ये इतना सारा है ना ताकि जल्दी से सूख जाए। साथ ही डाल देती हूँ 1.5 चम्मच हमने तीखी वाली मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। साथ ही डाल देती हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालती हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल के सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को मीडियम कर मसालों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ ही इधर 4 से 5 हमने आम ले लिया था। इसके अच्छी तरह से पहले छील लेंगे। पहले सब्जी की इधर देख लेते हैं, इसके बाद इसके छिलाई करेंगे। तो देखिए मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए इस तरह से रहने चाहिए, अच्छे से सूख भी गई है ना। सभी अरबी को डाल करके और 2 मिनट इसे इस तरह से गैस को हाई करके अच्छी तरह से मसाला के साथ अरबी को फ्राई करेंगे, यानी थोड़ी देर भून लेंगे ना। सब्जी का स्वाद इससे बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ जो घर के बनाया है और इसे थोड़े से भून करके। और देखिए यहाँ पे 1 टमाटर हमने कट कर ली है, 1 ही टमाटर डालेंगे। अगर आपको अरबी ज़्यादा लगने वाली है ना तो आप इसमें नींबू डालें या 2 से 3 टमाटर आप डाल सकते हैं इस तरह से थोड़ी भी। और नींबू डालने से ना थोड़े से लगेगी नहीं। तो ये अरबी है ना थोड़ी भी लगने वाली नहीं है, तो हमने नींबू नहीं डाला है, ऐसे ही बनाएंगे। और देखिए टमाटर डाल करके थोड़ी देर इसे भून ली हूँ और इसमें गर्म पानी डाल करके इसे देखिए इस तरह से पानी डाला है। जितनी ग्रेवी रखनी है ना उतने पानी डालेंगे और इसे ढक करके कुछ तरह से ही पकने देंगे 2 मिनट ताकि अरबी अच्छे से अंदर तक पक जाए। आप लोग के यहाँ पे किस टाइप से अरबी की सब्जी बनाए जाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो सरसों वाली अगर बनती है तो ऐसे ही इसी टाइप से बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। या प्याज वाली भी बनती है, प्याज मतलब धनिया वाली, वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ ही सब्जी उधर पक रही है जब तक देखिए हमारे आम भी छिल गए हैं। 2 ठोर बची है। देखिए पूरा हमने आम यहाँ पे छिल के तैयार कर लिया है, ऊपर से छिलका हटा ली हूँ देखिए इस तरह से। और देखिए इसे छोटे छोटे पीसेस में लंबे लंबे इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं इसे इस तरह से, या छोटे छोटे पीस भी काट सकते हैं। लेकिन जो खट्टी मीठी जो तीखी सब्जी होती है ना ऐसे ही लंबे लंबे पीसेस में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और बीच बीच में जब सब्जी भी चला रही थी देखिए सब्जी भी पक के तैयार हो गई है। गैस को हमने ऑफ कर लिया था देखिए। और इस तरह से सब्जी बनाने से ना पतला पतला काटे हैं तो एकदम कढ़ाई में ही अंदर तक पक गई है सब्जी। अगर बड़े बड़े पीस करके बनाते हैं ना तो उस कुकर में सीटी लगाना पड़ता है लेकिन। और इसमें अच्छे से पक गई है सब्जी बन के
तैयार हो गई है, हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया था। साथ ही इधर आम का सब्जी बनाएंगे। उसके लिए ना गैस पे कढ़ाई डाल करके थोड़े से तेल डाल दिया है, थोड़े साथ ही पंचफोरन डाल दी हूँ, थोड़े से राई, थोड़े से ना पंचफोरन में सौंफ कम लग रही थी तो हरी वाली सौंफ थोड़े से और डाल दी हूँ, क्योंकि आम के सब्जी में ना सौंफ की खुशबू बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने थोड़े से और डाल करके 2 से 3 सूखी मिर्ची डाल करके और उसके बाद प्याज डाल दी हूँ। और साथ ही प्याज को एकदम हल्का सा गला लेंगे, एकदम थोड़े से गलाना है, ज़्यादा नहीं। और थोड़े थोड़े मसाला डाल दूँगी। तो ऐसे खरा प्याज रहता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। जब उसका मीठापन जो प्याज में आता है ना, आम का रस जो प्याज में लगता है, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मसाला में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और तीखी वाली मिर्ची पाउडर आधे आधे चम्मच डाली है। साथ में आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल करके और प्याज के साथ बिना पानी डाले सभी मसाले को अच्छी तरह से पहले भून ली हूँ। उसके बाद ना आम को ऐड कर दिया है और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही डाले हैं 2 बड़े चम्मच हमने डाला है चीनी, साथ ही थोड़े से गुड़ डाला है। जो 1 टुकड़ा रहता है उसमें आधा से गुड़ डाला है। साथ ही आधे छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधे छोटे चम्मच मिर्च पाउडर डाल करके और थोड़े से पानी डाल करके इसे इस तरह से थोड़ी देर इस तरह से भून ली थी। और थोड़े से पानी डाल दिए हूँ और इसे ढक करके कुछ देर से 2 मिनट की तरह छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि जो आम का है ना वो जो तल से नहीं लगे, क्योंकि इसमें चीनी गुड़ डाला हुआ है ना तो तुरंत लग जाती है, इसलिए इसे बीच बीच में चलाते रहें। और आम जो है ना उस 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पक जाती है। देखिए इस तरह से हल्के हल्के पानी डाल करके हमने दोबारा डाल दिया था और अच्छी तरह से ये अंदर तक पक गई है। और इस तरह से पूरा अच्छी तरह से सुखा लेनी है और एकदम तीखी चटपटी सी बनके तैयार हो गई है। देखिए, और इस तरह की आम की सब्जी किन किन को पसंद है हमें जरूर से बताइएगा। देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी किसी को होता है ना खट्टा चीज नहीं पसंद होता है, तो अगर आम मीठा लेंगे ना तो थोड़ी सी खट्टी नहीं बनती है। अगर जिनको खट्टी पसंद है तो आम खट्टा वाला लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ तक खट्टा वाला पसंद करते हैं, सभी अच्छे से खा लेते हैं। तो खट्टी मीठी तीखी रहती है, तो इसे हम खटमिठी भी बोलते हैं ये आम की सब्जी का। और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है, आप लोग जरूर से बताइएगा। देखिए हमारा थाली भी यहाँ पे लग गई है। थाली में चावल डाली थी, अरबी की सब्जी, आम की सब्जी, नींबू डाली थी, मिर्ची। आप इसे दाल के साथ, पराठा, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज की दोपहर की थाली की रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।